और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। ये एक बड़ा फैसला सरकार ने किया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो कि वरिष्ठ नेता है, भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के हैं और देश के उप प्रधानमंत्री रहे, 2 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता तक का सफर रहा उसके स्तंभ रहे। और बड़ी खबर यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेगी। तो इस वक्त की बड़ी और सियासत की सबसे बड़ी खबर है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस बात का ऐलान कर दिया गया है। तो राजनीति का जो लंबा सफर रहा, उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो ये इस बीच बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की है अपने ट्वीट के जरिए और उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने जा रही है। पीएम मोदी ने आडवाणी को फोन करके बधाई दी है और इस बात का उन्होंने अब ऐलान भी कर दिया है, घोषणा भी कर दी है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, ये बहुत बड़ा सम्मान है और बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, देखिए, राष्ट्र का ये सर्वोच्च सम्मान है जो किसी नागरिक को दिया जाता है और बीजेपी के, जिसको कहा जाता है कि शिखर पुरुषों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके नेतृत्व में बीजेपी की स्थापना की गई थी और बीजेपी ने 2 सीटों से लेकर और आज 303 सीटों का तक का सफर जो तय किया, वो लाल कृष्ण आडवाणी के उस नेतृत्व की उसमें बड़ी अहम भूमिका रही। और खास तौर पर आपको याद है कि राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने जब रथ यात्रा निकाली थी, तो उस रथ यात्रा से जो हिंदू जनमानस था, जो भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट था, वो बड़े पैमाने पर उसने व्यापक रूप लिया। और आज जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तब उस रथ यात्रा के रथी भी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो आज खुद लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे, उनसे मिले और उनको इस बात की जानकारी दी। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि लाल कृष्ण आडवाणी के चेहरे पर एक मुस्कान है। जो भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो उनको दिया गया है। जाहिर सी बात है कि लाल कृष्ण आडवाणी का जो तकरीबन 6-7 दशक लंबा जो राजनीतिक करियर है, उसका ये सबसे बड़ा हाई पॉइंट है जब उनको भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। बिल्कुल विकास, और अगर हम बात करें जनसंघ की बात करें, उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी के गठन की बात करें, राम मंदिर आंदोलन को नई धार देने की बात करें, पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार को लाने की बात करें, जितने भी चरण वर्तमान सरकार के हैं, उन सभी चरणों में आडवाणी मेरू स्तंभ की तरह नजर आते हैं और इसीलिए उनको चुना गया है भारत रत्न के लिए। साथ ही देश के विकास और देश की विदेश नीति की बात करें, गृह मंत्री के तौर पर कार्यकाल की बात करें, ये तमाम चीजें ध्यान में रखी गई हैं। या बिल्कुल, देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी आज़ादी के बाद पाकिस्तान से भारत आ गए थे और उसके बाद उनका जो शुरुआती दौर था वो बेहद संघर्ष भरा था। उन्होंने राजस्थान में काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया और बाद में उनका कार्यक्षेत्र दिल्ली रहा। विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने एक भूमिका अदा की और उसके बाद जब उप प्रधानमंत्री बने, उनको एक तरह उनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई। उनके कड़े फैसलों की वजह से ये उपाधि उनको दी जाती थी। उन्होंने देश के गृह मंत्री के तौर पर काम किया, सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर काम किया। और लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बेहद ही दूरदर्शी नेता है, नेतृत्व है उनका जो बेहद दूरदर्शी है और दूर से वो चीज को, राजनीतिक मायनों को, मुद्दों को समझ जाते थे और इसी वजह से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका अदा की। देश के निर्माण में, नवनिर्माण में जो उनकी भूमिका थी, सरकार में मंत्री रहते हुए, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए और एक पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व, शिखर नेतृत्व के रूप में उन्होंने जो भूमिका अदा की, उसका ये आज फलादेश है कि पार्टी ने तय किया, सरकार ने तय किया है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाए। बिल्कुल विकास, ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके की पूरी परिस्थितियां बनी 2014 के बाद, विपक्ष ने लाल कृष्ण आडवाणी के बहाने बहुत निशाना साधा प्रधानमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी पर। आरोप लगे कि जो शिखर पुरुष उस पार्टी के, उनको दरकिनार किया गया। ये जो सम्मान का निर्णय सरकार ने लिया है, विपक्ष की बोलती बंद करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है, क्योंकि विपक्ष को हमेशा आडवाणी जी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिलता था। ये देखिए, इसको यूं समझा जा सकता है अखिलेश कि जब विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं होता है तो फिर वो कुछ ऐसे मुद्दों को उठाता है जिन मुद्दों को
के जरिए वो सरकार को बैकफुट पर ला सके या सरकार के नेतृत्व को बैकफुट पर ला सके। लेकिन हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को गाए बगाए दिखाया जाता रहा, दर्शाया जाता रहा कि उनके मन में लालकृष्ण आडवाणी के लिए वही आज आदर सम्मान है जो पहले था। भले ही उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की जो रथ यात्रा थी उसमें रथी के तौर पर काम किया हो, या बाद में मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में उनको जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी का सहयोग मिला हो, एक एक कर कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से लगातार नरेंद्र मोदी को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। और नरेंद्र मोदी जी ने भी जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद लगातार वो इस बात को कोशिश करते रहे कि एक पार्टी के शिखर पुरुष के तौर पर जब वो ऑलमोस्ट रिटायर्ड हो चुके राजनीति से तो उनका पार्टी की तरफ से पूरा ख्याल रखा जाए। जन्मदिन की बात हो या विशेष मौकों की बात हो, साल में वो 2 से 3 बार लालकृष्ण आडवाणी का हालचाल लेने जाते थे, खुद जाते थे। लेकिन उसके अतिरिक्त भी वो लालकृष्ण आडवाणी की हेल्थ कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, इस पर लगातार नजर भी रखते थे। बिल्कुल निश्चित तौर पर उनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा था, लेकिन उसका कोई आधार नहीं था सिवाय इसके कि विपक्ष के पास कोई दूसरा हथियार नहीं है तो वो लालकृष्ण आडवाणी के तौर पर को सामने रखकर और बिल्कुल। और जिस तस्वीर का जिक्र विकास आप कर रहे थे वो तस्वीर दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से भारत रत्न का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और लालकृष्ण आडवाणी से उन्होंने मुलाकात की और ये देखिए जो फूलों का गुलदस्ता है वो भी उन्होंने दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।